इस वीडियो में जो है हम यूज ऑफ आफ्टर या बिफोर यानी कि आफ्टर या फिर बिफोर का उपयोग जो है कहाँ पास किया जाता है और कैसे किया जाता है ये जो है समझेंगे। साथ में जो है समझेंगे कि जवाहर उत्कर्ष के जो इंग्लिश पेपर है उसमें आफ्टर और बिफोर के प्रश्न किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, यूज ऑफ आफ्टर या बिफोर जो है पढ़ेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पास यूज यानी कि उपयोग, आफ्टर मतलब होता है बाद में और बिफोर मतलब होता है पहले। ओके, आपको इसको याद रखना है, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ठीक, अब देखिए इसके प्रश्न को हम जो है समझेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले जो है आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए। देखिए आपको जो है नेम ऑफ मंथ यानी कि महीनों के नाम, ये जो है आपको याद होना चाहिए। और दूसरा है नेम ऑफ डेज यानी कि दिनों के नाम। ओके, तो यही दो जगह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जहां पास आपको आफ्टर या बिफोर का उपयोग करना होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको ये महीनों के नाम जो है याद करना है और साथ में उस महीने में कितने दिन होते हैं ये भी आपको याद करना है। ओके, तो सबसे पहले जो है महीनों के नामों को याद करते हैं। तो आपको जो है मेरे साथ साथ बोलना भी है, ठीक है। देखिए पहला महीना क्या होता है, जनवरी। क्या होता है पहला महीना, जनवरी। ठीक है, आपको भी साथ साथ में बोलना है, पहला महीना जनवरी। दूसरा महीना होता है फरवरी। क्या होता है, फरवरी। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं फेब्रुअरी। ओके, तीसरा महीना होता है मार्च। ओके, चौथा महीना होता है अप्रैल। पांचवा महीना होता है मई। ओके, आपको भी साथ साथ में बोलना है। छठवां महीना होता है जून। सातवां महीना होता है जुलाई। आठवां महीना होता है अगस्त। नौवां महीना होता है सितंबर। 10वां महीना होता है अक्टूबर। 11वां महीना होता है नवंबर और 12वां महीना होता है दिसंबर। ठीक, चलिए एक बार फिर से बोलिए, पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, चौथा महीना अप्रैल, पांचवा महीना मई, छठवां महीना जून, सातवां महीना जुलाई, आठवां महीना अगस्त, नौवां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर और 12वां महीना दिसंबर। ओके, इसे कॉपी में जो है नोट करिए और इसे जो है रिपीट करिए। ओके, इसे जो है 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसे एक बार फिर रिपीट करो। पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। ठीक, तो आपको जो है ये दिनों के, ये महीनों के नाम जो है याद करना है। अब देखिए इस महीने में कितने दिन होते हैं ये जो है समझते हैं। ओके, तो इसको जो है हम इस अंगूठे के, इस हाथ के माध्यम से जो है याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये जो उभरा हुआ भाग है इसे हम लेंगे 31 के दिन में। क्या लेंगे, 31 के दिन में। ठीक है, ये जो पहला वाला भाग है ये उभरा हुआ, ठीक, ये ऊंचा उठा हुआ, ये है जनवरी। क्या है, जनवरी। तो उभरा हुआ है इसमें कितना होगा, 31। फिर क्या आ गया, गड्ढा आ गया, है ना। ये गड्ढा को लेंगे 30 या फिर उससे कम। तो पहला महीना क्या होता है, जनवरी, जिसमें कितने दिन होंगे, 31। दूसरा महीना क्या है, ये गड्ढा आ गया, तो इसमें क्या है, फरवरी महीना। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर फरवरी के महीना में कि जो सामान्य जो वर्ष होते हैं उस माह, उस वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 28 दिन। लेकिन जो लीप वर्ष होते हैं, क्या वर्ष, लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष में जो है फरवरी में 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं फरवरी में, 29 दिन। ठीक है, तो जो भी साल लीप वर्ष होगा उस वर्ष जो है फरवरी महीना में 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसमें, लीप वर्ष में। ओके, इंग्लिश में लीप वर्ष को बोलते हैं लीप, लीप यानी लीप। ठीक है, वर्ष को बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं, ईयर। तो लीप ईयर। ठीक, याद रखना, लीप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीप, LEAP। वर्ष को बोलते हैं ईयर, ये हुआ लीप ईयर। कितने दिन होते हैं, 29 दिन। ओके, तो आपको फरवरी का याद हो गया। अब देखिए मार्च, ये फिर आ गया उभरा वाला, तो कितना होगा, 31।
फिर 30 अप्रैल किस में आ गया गड्ढा में, तो क्या होगा 30। मई, ये वाला मई, तो कितना होगा 31। जून, या गड्ढा में आ गया जून, तो कितना हुआ 30। जुलाई, तो ये उभरा वाले में आया तो 31। ठीक है, जुलाई के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, कहाँ आएंगे यहाँ, तो ये हुआ अगस्त। अगस्त में कितना होगा 31, क्योंकि ये उभरा वाला पार्ट है। फिर अगर सितंबर किस में आया है गड्ढा वाले में, तो होगा 30। अक्टूबर ये उभरा वाले में तो 31। नवंबर ये गड्ढा वाले में तो 30। दिसंबर ये उभरा वाले में तो 31। ओके, तो आपको दिनों का नाम तो याद हो गए होंगे। बस आपको फरवरी में याद रखना है कि जो लीप वर्ष होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ओके, ये लीप वर्ष क्या होता है, तो देखिए लीप वर्ष जो है ये 4 साल के बाद में आता है। किस साल के बाद में आता है, 4 साल के बाद में आता है लीप वर्ष। ओके, जैसे कि अभी जो है 2024 चल रहा है, सॉरी 2023 चल रहा है। ठीक, 2023 ये जो है लीप वर्ष नहीं है। अगर जैसे कि देखिए अगले साल क्या होगा 2024, क्या आएगा 2024। ठीक है, तो जो भी सन है इसे अगर हम 4 से भाग करते हैं, किससे, 4 से, और 4 से भाग करने पर अगर ये वर्ष जो है पूरा भाग चले जाएगा, शेष फल नहीं बचेगा, वो वर्ष जो है लीप वर्ष होता है। जैसे कि 2024 ये हमारा लीप वर्ष होगा। जब इसे हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, ये जो है कट जाएगा, 2 को उतारेंगे, है ना, यहाँ लग जाएगा 0, इस 4 को उतारेंगे, 4 छक्का 24, तो क्या हो रहा है, ये जो है पूरा भाग जा रहा है, यानी कि जो 2024 होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। है समझ में। तो 4 साल बाद में जो है लीप वर्ष आता है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पूरे वर्ष में, ठीक है, पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन, 365 दिन होते हैं पूरे वर्ष में। ठीक, 365 दिन। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी में 29 दिन हो जाता है, जिसकी वजह से लीप वर्ष में, मतलब जो भी साल लीप ईयर रहेगा, लीप वर्ष रहेगा, उस साल में पूरे वर्ष में दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएंगे। है समझ में। तो लीप वर्ष में एक दिन क्या होती है, बढ़ जाती है, बाकी जो है हर साल 365 दिन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने दिन, 365 दिन। लेकिन अगर प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आंसर आएगा 366 दिन। ठीक, इतना सबको समझ में आया। तो बताओ चलो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। आपको याद रखना है, अभी ही आपको याद करना है ना, बाद में बात के लिए मत सोचो, अभी जो है आपको याद करना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो याद रखना है लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। और ऐसी जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो उसमें जो है फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। ठीक, लेकिन अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी माह में 29 दिन होंगे, और अगर ऐसी ही वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो लीप वर्ष में 28 तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। ओके, तो आपको जो है ये जनवरी फरवरी ये नाम जो है आपको क्रम से याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके परीक्षा में जो है ये क्रम से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको नाम जो है क्रम से याद होना चाहिए जनवरी फरवरी का। अब देखिए, अब जो है आपको नेम ऑफ डेज यानी कि दिनों के नाम भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ देखिए डेज, डेज यानी क्या होता है, दिन, नेम यानी होता है नाम, तो नेम ऑफ डेज यानी कि दिनों के नाम। ठीक है, डेज यानी क्या होता है, दिन। ठीक, तो दिनों के नाम जो है आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला दिन याद रखना, सबसे पहला दिन क्या होता है, संडे होता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहला दिन क्या है, संडे। संडे को क्या कहते हैं, रविवार। ओके, दूसरा दिन होता है मंडे, MONDAY, मंडे को क्या कहा जाता है, सोमवार। तीसरा दिन होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को कहा जाता है मंगलवार। चौथा दिन होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे को कहा जाता है बुधवार। थर्सडे, थर्सडे को कहा जाता है गुरुवार। आपको भी साथ साथ बोलना है, ठीक है, तभी आपको याद होंगे। है समझ में। तो आपको जो है मेरे साथ साथ बोलना है और आपके नाम भी अभी के अभी याद करना है। ओके, फिर आता है फ्राइडे,
फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, सैटरडे, सैटरडे यानी कि शनिवार, क्या है सैटरडे, सैटरडे यानी कि शनिवार, संडे, संडे यानी कि रविवार। है समझ में? एक बार फिर रिपीट करते हैं। संडे, संडे मतलब क्या होता है रविवार, ये हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है। मंडे, मंडे यानी होता है सोमवार, क्या है मंडे, मंडे यानी सोमवार। ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी मंगलवार। वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार। थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार। फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार। सैटरडे यानी शनिवार। संडे यानी रविवार। ओके, याद हो गया? नहीं हुआ है तो एक बार और रिपीट करिए, फिर आपको मैं जो पूछूंगा कि इसका मतलब क्या दिन होता है। ओके, तो चलिए बताइए, संडे मतलब क्या होता है रविवार, ठीक। मंडे मतलब सोमवार। वेडनेसडे मतलब बुधवार। ओके, ये जो है वेडनेसडे मतलब बुधवार, ठीक, आपको याद होना चाहिए। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। थर्सडे मतलब गुरुवार। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। सैटरडे मतलब शनिवार और संडे मतलब रविवार। ओके, यहाँ पर रविवार जो है 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सप्ताह का पहला दिन क्या होता है रविवार होता है, और सप्ताह का आखिरी दिन क्या होता है तो शनिवार जो है सप्ताह का आखिरी दिन होता है। वैसे ही आपको याद रखना है ये महीनों के नाम में। सबसे पहला महीना कौन सा है जनवरी, ठीक है, सबसे पहला महीना क्या होता है जनवरी। सबसे आखिरी महीना क्या होता है दिसंबर, ठीक है। और एक चीज आपको और याद रखना है कि कौन से महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, तो वो क्या है, वो है फरवरी महीना, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया? ओके, एक बार मैं आपसे जो है फिर पूछ लेता हूँ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, याद है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो याद रखना, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो याद रखना, सामान्य वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। वही लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। कितने दिन? 29 दिन। याद हो गया? अब चलिए जवाहर उत्कर्ष में कैसा प्रश्न जो है पूछा जाता है उसे जो है समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, फरवरी कम से खाली स्थान जनवरी। ओके, कम मतलब क्या होता है आना। ओके, यानी कि इस प्रश्न का मतलब है फरवरी आता है खाली स्थान जनवरी से, ठीक। क्या है? फरवरी आता है खाली स्थान जनवरी से। तो हमें बताना है कि फरवरी जो है आता है जनवरी से कब, पहले या बाद में। तो बताइए आप, फरवरी जो है जनवरी से कब आता है? तो जनवरी से जो है बाद में आता है। कब आता है? बाद में आता है, ठीक है। तो जनवरी कम से खाली स्थान, सॉरी, फरवरी कम से खाली स्थान जनवरी। तो फरवरी जो है कब आता है जनवरी से? तो जनवरी के जो है बाद में आता है, और बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर। इस खाली स्थान में क्या आएगा? यहाँ पास आएगा आफ्टर, ठीक। यानी कि फरवरी कम से आफ्टर जनवरी, फरवरी जो है जनवरी के बाद में आता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पास क्या दिया है? जनवरी, यहाँ पास क्या है? फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पास जो पहला महीना दिया हुआ है, यहाँ पास जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें जो पहला का जो मंथ रहेगा इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या दिया? फरवरी कम से खाली स्थान जनवरी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जनवरी दिया हुआ है, तो पहला क्या है? फरवरी, ठीक है। तो हमें जो है ये सोचना है कि जो फरवरी है ये जनवरी से कब आएगा, पहले आएगा कि बाद में आएगा, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ ध्यान देना है, जो पहला मंथ लिखाया हुआ है ना, इसको आपको देखना है। उसके बाद जो खाली स्थान के बाद जो महीने का नाम दिया हुआ है इसको जो है आपको देखना है। तो यहाँ पास क्या है? फरवरी, यहाँ पास क्या है? जनवरी। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फरवरी जो है ये जनवरी के कब आएगा, पहले आएगा कि बाद में, ठीक है। तो फरवरी जो है कब आता है? जनवरी के पहले आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आफ्टर, ठीक। तो यहाँ पास क्या आएगा? आफ्टर। तो फरवरी जो है आता है कब? जनवरी के बाद में, ठीक है। तो यहाँ आएगा आफ्टर। तो आपको यह देखना है पहला फरवरी महीना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया? जनवरी। तो जनवरी क्या है? फरवरी से पहले है ना, यानी कि फरवरी जो है इस महीने से कब आएगा? तो बाद में आएगा, इसलिए आफ्टर। तो आपको सबसे पहले ये देखना है इस महीने को, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये महीना
फिर देखना है इस महीने को, ठीक है, कि इस महीने के बाद में आता है या पहले आता है। तो इस महीने के अगर पहले आएगा तो यहाँ पर डालना है बिफोर, और अगर इस महीने के बाद में आएगा तो डालना है आफ्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ। अब दूसरा देखिए, मार्च से कम से खाली स्थान अप्रैल। तो यहाँ पास क्या बोला गया है, मार्च, और यहाँ पास क्या है, अप्रैल, ठीक है। तो आपको ये महीना को देखना है अप्रैल, और देखना है इस महीने को मार्च, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि मार्च जो है इस अप्रैल से पहले आता है कि बाद में। तो देखिए, अप्रैल कब आता है, मार्च के पहले आता है। कब आता है, पहले। और पहले को क्या कहा जाता है, बिफोर, ठीक है। अप्रैल से कब आता है, पहले। तो अप्रैल से पहले आता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिफोर। अगर अप्रैल के बाद में आता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, आफ्टर, ठीक। तो अप्रैल से कब आएगा, पहले, तो यहाँ पास आएगा बिफोर, ठीक है। आया समझ में। इसी प्रकार से जो है और भी प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मार्च इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है, मार्च जो है वो, मार्च इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर। मंथ यानी क्या होता है, माह, ठीक है। ईयर यानी क्या होता है, वर्ष। क्या होता है, ईयर मतलब वर्ष। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्च जो है खाली स्थान महीना होता है वर्ष का, ठीक है। मार्च जो है कौन सा महीना होता है वर्ष का, पहला महीना, दूसरा या तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना, पहला महीना क्या होता है, जनवरी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा जनवरी इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, ओके, तो क्या आएगा, फर्स्ट। यहाँ पर क्या बोला गया है, मार्च। मार्च इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मार्च जो है वर्ष का कौन सा महीना होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड। थर्ड को क्या बोलते हैं, तीसरा, ठीक। तो यहाँ पास आएगा थर्ड, THIRD, क्या आएगा, थर्ड, ठीक। अगर जनवरी को कहा जाएगा तो जनवरी क्या है, आपका फर्स्ट महीना है, ठीक है। जनवरी क्या है, फर्स्ट माह है। फरवरी क्या है, ये जो है सेकेंड माह है, ठीक। मार्च क्या है, मार्च जो है आपका थर्ड माह है। अप्रैल क्या है, अप्रैल जो है आपका फोर्थ महीना होता है। कौन सा, फोर्थ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक। तो देखिए, जनवरी क्या होती है, फर्स्ट महीना होती है, मतलब फर्स्ट माह होती है वर्ष का। फरवरी जो है ये सेकेंड माह होती है। कौन सा, सेकेंड। मार्च जो है ये थर्ड होती है, ओके, यानी कि तीसरा। अप्रैल जो है ये फोर्थ होती है। फोर्थ यानी कि चौथा को कहा जाता है, फोर्थ। मई जो है ये आपका फिफ्थ महीना होती है। जून जो है ये आपका सिक्स्थ महीना होती है, ठीक। जुलाई जो है ये आपका सेवंथ महीना होती है। अगस्त जो है ये आपका 8 महीना होती है, 8वां महीना, 8 बोलते हैं। सितंबर जो है ये आपका 9th महीना होती है। कौन सा, 9th महीना। अक्टूबर जो है आपका 10th महीना होती है, 10वां महीना। नवंबर जो है आपका 11th महीना होती है, 11वां महीना। और दिसंबर जो है आपका 12वां महीना होती है, 12th महीना कहते हैं। ऐसे समझ में। तो इस प्रकार से जो है पूछा जाता है। तो मार्च इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, तो आएगा थर्ड ईयर, ओके। इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाएगा जनवरी इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, तो सही आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा फर्स्ट महीना। क्या आएगा, फर्स्ट। है समझ में। अगर यहाँ होता फरवरी इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, तो क्या आता, सेकेंड। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, ठीक है। मेनी यानी होता है कितना, क्या होता है, कितना, ओके। डेज यानी होता है दिन, वीक यानी होता है सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह, ओके। इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ यानी कितने, हाउ मेनी डेज देयर इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। क्या पूछा जा रहा है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आपको याद रखना है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। और 7 को इंग्लिश में कहा जाता है 7। क्या कहते हैं, 7, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहाँ आएगा 7, SEVEN, 7, ठीक है, यानी कि 7 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज खाली स्थान, ओके। तो चौथा महीना वर्ष का कौन सा माह होता है, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज खाली स्थान। तो सही आंसर क्या आएगा, चौथा महीना कौन सा होता है,
तो पहला महीना होता है जनवरी, दूसरा होता है फरवरी, तीसरा होता है मार्च, चौथा होता है अप्रैल। तो यहाँ पर क्या आएगा? अप्रैल, APRIL। ठीक है, तो आपको जो है महीनों के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में? तो फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज खालिस्तान, तो आएगा अप्रैल। ठीक है, विच मंथ हैव 28 डेज, यानी कि विच मंथ यानी कि कौन, विच यानी होता है कौन, कौन से महीना में 28 दिन होते हैं। विच मंथ हैव 28 डेज, किस महीने में 28 दिन होते हैं। तो आपको पता होगा किस महीने में 28 दिन होते हैं, तो सही आंसर है फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा फरवरी। फरवरी महीना में जो है 28 दिन होते हैं। ठीक है समझ में? तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक, ज्यादातर जो है आफ्टर या बिफोर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पास है जुलाई कम्स खालिस्तान जून। ओके, तो आपको जो है एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा और यहाँ पर जो है कोष्टक में आफ्टर या बिफोर जो है दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा यहाँ पास वो जो है आपको भरना होता है। ओके, तो देखिए जुलाई कम से खालिस्तान जून, तो जुलाई जो है वो जून के पहले आता है कि बाद में आता है? तो जुलाई जो है जून के बाद में आता है। कब आता है? बाद में। और बाद को क्या कहा जाता है? आफ्टर। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा आफ्टर। ठीक, यहाँ देखिए हाउ मेनी डेज देयर इन अ ईयर, यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डेज देयर इन अ ईयर, यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। पहला ऑप्शन है 365, दूसरा है 366, तीसरा है 370, चौथा है 375। सही क्या होगा? सही होगा 365। है समझ में? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पास जो है पूछा जाता हाउ मेनी डेज देयर इन अ लीप ईयर, ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाता है? ये देयर इन अ लीप ईयर। ओके, तो अगर यहाँ पास जो है लीप ईयर होता तो सही आंसर क्या होता? 366 दिन। है समझ में? तो इस बात को ध्यान रखना, अगर लीप ईयर पूछा जाएगा तो आएगा 366, लेकिन अगर केवल वर्ष पूछा जाएगा तो आएगा 365। ठीक, यहाँ देखिए फरवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि फरवरी जो है कौन सा महीना होता है वर्ष का। पहला है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। तो फरवरी कौन सा महीना होता है? तो फरवरी जो है ये सेकेंड महीना होता है। कौन सा महीना? सेकेंड महीना होता है फरवरी जो है समझ में? तो इस प्रकार से जो है आफ्टर और बिफोर वाले प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।